अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा थ्योरी ऑफ रिंग का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हमारे पास प्रॉब्लम है कि शो दैट सी पी इक्वल है 0, 1, 2 अप टू सन p माइनस 1 मॉडुलो p इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ p इज अ प्राइम। हमने शो करवाना है कि हमारे पास जो मॉडुलो p है वो हमारे पास फील्ड कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास p प्राइम हो। तो क्योंकि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो पहले हम फर्स्ट चीज़ को सपोज कर लेते हैं और सेकंड को प्रूफ कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, कन्वर्सली सेकंड को सपोज करेंगे तो फर्स्ट को प्रूफ कर देंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास बी अ फील्ड। अब क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में था कि हमारे पास p इज़ प्राइम, हम कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास p इज़ नॉट अ प्राइम। देन देयर 6ab सच दैट हमारे पास जो p है वो मल्टीपल है a और b का, जहाँ पे हमारे पास जो 1 है वो लेस देन होगा ab से और ab हमारे पास क्या होगा, लेस देन होगा b से। तो क्योंकि हम कॉन्ट्रेरी सपोज करके चल रहे हैं कि हमारे पास p प्राइम नहीं है, मीन्स के ये फील्ड भी नहीं होगा। तो अगर फील्ड नहीं है तो मतलब कि इसका 0 एक्सिस्ट करेगा। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज a मल्टीप्लाई b इक्वल है 0 वेयर a b आर नॉन ज़ीरो, मीन्स कि हमारे पास a और b नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। दिस इम्प्लाइज के gp हैज़ 0 डिवाइजर दैट इज gp इज़ नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, कि अगर हमारे पास gp 0 डिवाइजर है तो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। अ कॉन्ट्राडिक्शन है gp being a field is an integral domain, hence p is a prime। हमने कॉन्ट्रेरी सपोज किया था कि p हमारे पास प्राइम नहीं है, और अगर हमारे पास p प्राइम नहीं है तो हमारे पास जो gp वो हमारे पास 0 डिवाइजर हो गया। तो जब हम इसके कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे तो हमारे पास उलट हो जाएगा कि हमारे पास जो p है वो प्राइम है और इसकी इंटीग्रल डोमेन भी एग्जिस्ट करती है। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो gp वो हमारे पास फील्ड है। कन्वर्सली लेट p बी अ प्राइम। अब हम कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास p प्राइम है। वी नीड शो दैट gp इज एन इंटीग्रल इट बीइंग फाइनाइट देन बी अ फील्ड, मीन्स कि अगर हमारे पास gp इंटीग्रल मेन और वो हमारे पास फाइनाइट है तो देन वो हमारे पास फील्ड होगा। जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में थ्योरम भी कर चुके थे कि नॉन ज़ीरो इंटीग्रल डोमेन इज फाइनाइट। तो अब हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो a मल्टीप्लाई b है वो इक्वल है 0, ये हमारे पास a b बिलोंग करते हैं gp से और p हमारे पास प्राइम है। देन हमारे पास जो a b है इज़ अ मल्टीपल ऑफ p, मीन्स कि हमारे पास जो p है वो मल्टीपल ऑफ a b होगा। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो p है वो डिवाइड करेगा a b को। तो दिस इम्प्लाइज या तो p हमारे पास a को डिवाइड करेगा या हमारे पास p डिवाइड करेगा b को, जहाँ क्योंकि p बीइंग प्राइम, क्योंकि p हमारे पास प्राइम नंबर है। तो दिस इम्प्लाइज के हमारे पास या तो a इक्वल टू 0 होगा या हमारे पास b इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे हमारे पास a b बिलोंग करते हैं gp से और जो हमारे पास a b है वो लेस देन है p से। तो अगर हमारे पास a इक्वल टू 0 है और या b इक्वल टू 0 है, मीन्स कि ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो मीन दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो gp है इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। तो अगर हमारे पास gp इंटीग्रल डोमेन है तो मीन्स कि ये हमारे पास फील्ड है। अब हमारे पास प्रॉब्लम 6 है कि इफ़ इन अ रिंग R विद यूनिटी एक्स वाई होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू R, देन शो दैट R इज़ कम्यूटेटिव। मीन्स कि अगर हमारे पास R कोई रिंग है विद यूनिटी और रिंग हमारे पास इस फॉर्म में है कि एक्स वाई होल स्क्वायर इक्वल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जहाँ पे हमारे पास फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करते हैं R, देन हमने शो करवाना है कि R हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव शो करवाने के लिए हम सोल्यूशन में लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग टू आर बी एनी एलिमेंट्स, जो कि हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन था। देन हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास y प्लस 1 भी बिलोंग करता है आर से, हैज़ 1 बिलोंग टू आर, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन था कि आर रिंग विद यूनिटी मीन्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो मीन्स कि हमारे पास y प्लस 1 बिलोंग टू आर हैज़ 1 बिलोंग टू आर हम लिख सकते हैं। तो बाय गिवन कंडीशन, जब हम गिवन कंडीशन में y की प्लेस पे y प्लस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x ऑफ y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 स्क्वायर। तो जब हम x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाइज एक्स वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई प्लस 1 स्क्वायर।
अब जब हम फार्मूला ओपन करेंगे बोथ साइड पे तो हमारे पास आएगा एक्स वाई होल का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स प्लस एक्स एक्स वाई। सिंपली हमने 2x y की प्लेस पे उनको सिर्फ करके लिख दिया है कि एक बार लिख दिया एक्स वाई एक्स और दूसरी बार हमने लिख दिया है डबल एक्स और वाई, और राइट साइड पे हमने लिखा है कि इक्वल है एक्स स्क्वायर और फार्मूला हमने ओपन कर दिया है वाई प्लस वन होल का स्क्वायर का। हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस 2y। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स प्लस डबल एक्स वाई। अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई। जब हम बोथ साइड को आपस में कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर से हमारे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है 2x स्क्वायर वाई और यहाँ पे हमारे पास है डबल एक्स वाई। जब हम डबल एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। तो जब हम एक्स स्क्वायर वाई को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस में हो जाएगा और 2 माइनस जब हम 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास एक्स वाई एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ऐसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सिंस 1 होल्ड फॉर ऑल एक्स वाई इन आर इट holds for x plus 1 y also, thus replacing x by x plus 1 we get। पहले हमने क्या किया है, y की प्लेस पे y प्लस 1 रिप्लेस करवाया। अब हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे x प्लस 1 रिप्लेस करवाएंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 1 y ऑफ x प्लस 1 इक्वल है, ये हम इक्वेशन 1 में कर रहे हैं, x प्लस 1 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इक्वल है एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर वाई। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई। हमने क्या किया है, वाई को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आएगा एक्स वाई प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इक्वल है, फार्मूला ओपन किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x मल्टीप्लाई वाई। अब जब हम दोनों साइड पे आपस में वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल है एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई। अब अगेन जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कंपेयर करने से जो वैल्यूज़ कैंसिल होगी उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई एक्स है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई से हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई है और राइट साइड पे हमारे पास 2x वाई। तो जब हम एक्स वाई को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होकर हमारे पास सिंपली 1 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास वाई एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स वाई यूजिंग 1। तो मीन्स कि हमारे पास हैंस आर इज अ कम्युनिकेटिव, यही हमने शो करवाना था। तो हमारे पास प्रॉब्लम 7 है कि शो दैट द रिंग आर ऑफ रियल वैल्यू कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 हैज़ 0 डिवाइजर। हमें शो करवाना है कि हमारे पास जो रियल वैल्यू कंटिन्यूस फंक्शन वो क्लोज इंटरवल 0 1 पे हमारे पास 0 डिवाइजर होते हैं। तो सोल्यूशन में हम कंसीडर कर लेते हैं कि फंक्शन f एंड g डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। हमारे पास फंक्शन f ऑफ x इक्वल होगा 1/2 माइनस x, जब हमारे पास इंटरवल, क्योंकि हमारे पास क्लोज इंटरवल था 0 to 1, तो जब हम जानते हैं कि 0 और 1 के दरमियान हमारे पास एक एलिमेंट 1/2 भी एक्सिस्ट करता है, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि एक हमारे पास इंटरवल होगा 0 to 1/2, 0 1/2, यूनियन 1/2 से हमारे पास सेकेंड इंटरवल होगा 1 तक। यूनियन इसलिए कि जब हम इन दोनों इंटरवल की यूनियन करेंगे तो वापस हमारे पास इंटरवल 0 to 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स वो इक्वल होगा 1/2 माइनस एक्स के, जब हमारे पास इंटरवल क्या होगा 0 to 1/2, और हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल होगा 0 जब हमारे पास इंटरवल क्या होगा 1/2 से 1 तक। इस तरह हमारे पास जो फंक्शन जी एक्स यानी कंटिन्यूस फंक्शन जी एक्स वो हमारे पास इक्वल होगा 0 जब हमारे पास इंटरवल होगा 0 से 1/2, और हमारे पास जो फंक्शन जी एक्स है वो हमारे पास इक्वल होगा x माइनस 1/2 जब हमारे पास इंटरवल क्या होगा 1/2 से 1 यानी क्लोज इंटरवल। तो देन f एंड g आर कंटिन्यूस फंक्शन एंड f डज नॉट इक्वल टू g
then f and g are continuous function and f does not equal to 0 and g does not equal to 0 मीन्स कि दोनों भी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होंगे। तो when where has जब हम g f of x करेंगे तो हमारे पास आएगा g of x f of x। फर्स्ट जब हम क्लोज इंटरवल 0 से 1/2 की बात करेंगे तो हमारे पास 0 से 1/2 के इंटरवल पे हमारे पास g of x की वैल्यू है 0 और हमारे पास f of x की वैल्यू है 1/2 माइनस x। तो जब हम 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे समथिंग वैल्यू से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। इस तरह जब हम इंटरवल 1/2 से 1 की बात करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1/2 और f of x की वैल्यू आ जाएगी 0। अगेन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो क्योंकि अब हमारे पास जी एफ ऑफ एक्स का आंसर इक्वल आया 0 फॉर ऑल एक्स, तो मीन्स कि हमारे पास जी एफ एक्स इक्वल हो गया 0, बट हमारे पास ना ही एफ इक्वल टू 0 था ना ही जी इक्वल टू 0 था। मीन्स कि हमारे पास जीरो डिवाइजर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि अगर हमारे पास ए और बी कोई दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हों लेकिन उनका प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास जीरो डिवाइजर कहलाता है। यहाँ पे भी हमने एफ ऑफ जी को दो ऐसे फंक्शन लिए थे जो हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0 थे, लेकिन जब हमने लोगों ने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया था हमारे पास इनका आंसर इक्वल टू 0 आ गया। तो मीन्स कि ये हमारे पास जो रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है हम ऑन इंटरवल 0 to 1 ये हमारे पास ज़ीरो डिवाइजर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 3 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। आई होप ये तीनों प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।